हेलो गाइस, आज हम अपना 11th बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो मेन टॉपिक था हमारा इंश्योरेंस, उसका सब टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस के भी आगे दो टाइप्स हैं जिसे हमें आज की वीडियो में डिस्कस करना है। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, जो काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे इंश्योरेंस से। मींस कि इंश्योरेंस के जो ऑब्जेक्टिव थे लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए गए। इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स थे उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को लाइफ इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स में लिया गया, क्योंकि बेसिकली जो हमने इंश्योरेंस पढ़ा था वो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे फायर इंश्योरेंस हो, वो हैं तो इंश्योरेंस ही ना। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं वो इनमें भी यूज़ होंगे। लाइफ इंश्योरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया था? नहीं आपने अटेंड किया वो वीडियो लेक्चर, तो आप इससे पहले का वीडियो देखें, ठीक है। वो क्लियर करने के बाद आप इसके टाइप्स पे आइए। यहाँ पे एज यू कैन सी की टाइप्स जो हैं वो दो तरह से हैं। लाइफ इंश्योरेंस दो तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। एक आपका है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक आपका है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। दोनों बिल्कुल सिंपल हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये दो कहाँ, ये तो 6 टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक तरह से देखा जाए तो ये 6 टाइप हो गए ना लाइफ इंश्योरेंस के। लेकिन मैंने इसकी जो मेन कैटेगरी है वो 2 ही बनाई है। फर्स्ट इज होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सेकेंड इज एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। आगे इसमें भी 3 टाइप्स हैं और इसमें भी 3 टाइप्स हैं, तो देखने में हमें लगेगा कि टोटल 6 टाइप हैं, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। नहीं, बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके आज मैं आपको ये टॉपिक बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनोगे तो आपको इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी। सबसे पहले आप देखेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसकी पेमेंट जो होती है, जो पॉलिसी का अमाउंट होता है, वो पे किया जाता है, ओके, टू नॉमिनी ऑफ इंश्योर्ड ऑन हिज डेथ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। पॉलिसी का अमाउंट नॉमिनी को पे किया जाएगा उसकी डेथ के बाद। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका पैसा आपको सिर्फ तभी मिलेगा जब डेथ होगी, ठीक है। प्रीमियम आपको कब पे करना है, कितना पे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन दीज केसेस कि किस में आपको कितना कितना प्रीमियम पे करना है। बट आपको इस एक पॉइंट के लिए कंफ्यूज नहीं होना, जो सम एश्योर्ड होगा वो तो तीनों ही केसेस में किसको मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स को मिलेगा। जो सम एश्योर्ड है वो इन तीनों ही केसेस में किसको मिलेगा, नॉमिनी को मिलेगा, जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मिलेगा। पेमेंट कब करनी है प्रीमियम की, वो तीनों केसेस में अलग अलग होगा कि कितना प्रीमियम पे करना है, कब पे करना है, वो तीनों केसेस में अलग है। बट जो सम एश्योर्ड है दैट विल बी गिवन टू द नॉमिनी ऑफ इंश्योर्ड ऑन हिज डेथ। इंश्योरेंस का पैसा उसकी डेथ पर, उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा। इंश्योरेंस कब और कितना पे करना है, होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम। होल लाइफ पॉलिसी ऑफ लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें आप क्या करते हो, लिमिटेड प्रीमियम पे करते हो, जिसमें आप क्या करते हो, लिमिटेड प्रीमियम पे करते हो फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, से 5 years, 7 10, ओके, 5 7 10 कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे ही दिखाई है एग्जाम्पल देने के लिए। तो इसके अंदर जो लिमिटेड प्रीमियम होता है ना, जो प्रीमियम है वो लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको देना है, लाइक 5 years दे दिया, 7 year पे कर दिया, 10 years तक पे कर दिया। अब उसके बाद आपको प्रीमियम पे नहीं करना, बस वो प्रीमियम का जो है पेमेंट वो स्टॉप हो जाएगा। लाइक 5 years के लिए था, 5 years तक आपने प्रीमियम पे कर दिया, अब वो स्टॉप हो गया टाइम। अब उसके बाद जब भी इंश्योर
नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी वेट करिए, जब इंश्योर्ड की डेथ होगी तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा, क्योंकि ये चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दी सिंपली कि नॉमिनी को पेमेंट कब मिलेगी, इंश्योर्ड की डेथ पे ही मिलेगी। सम एश्योर्ड विल बी गिवन टू नॉमिनी ऑफ इंश्योर्ड ऑन हिज डेथ। ओके, क्लियर है? लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक पेमेंट की जाएगी। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम पीरियड नो प्रीमियम विल बी पेड एंड सम एश्योर्ड विल बी गिवन टू नॉमिनी ऑफ इंश्योर्ड ऑन हिज डेथ। ओके, सिंपली लिख लो, बुक में आपको दिया हुआ है, समझ आ जाएगा। अब मैं पढ़ रही हूँ आपकी सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप में देखो क्या है। सेकंड टाइप में बिल्कुल सिंपल है, ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी। ठीक है, ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी में जब आपको प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम विल बी पेड थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको पैसे पे करने हैं थ्रू आउट द लाइफ। जब तक आप हो प्रीमियम पे करते रहो, आंखें बंद करके प्रीमियम पे करते रहो। जैसे ही इंश्योर्ड की डेथ हुई उसके फैमिली मेंबर को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ये ना थ्रू आउट द लाइफ यू हैव टू पे प्रीमियम अमाउंट, बट दैट अमाउंट विल बी वेरी लिटिल, स्मॉल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट्स होती है। इसके अंदर जो प्रीमियम का अमाउंट रहता है दैट विल बी वेरी स्मॉल। ओके, बस सिंपली याद क्या रखना है कि जब तक हम हैं हमें प्रीमियम भरते रहना है, और डेथ के बाद वो सारा पैसा किसको मिल जाएगा, इंश्योर्ड को। अभी होल लाइफ पॉलिसी और सिंगल प्रीमियम देखो, सिंगल प्रीमियम will be paid once, एक बार पे करना है बस। इसमें हायर अमाउंट रहता है, इसमें जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ज्यादा होता है। एक ही बार आप बड़े अमाउंट की किस्त पे कर दो, उसके बाद आराम से बैठ जाओ, जब भी डेथ होगी फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा। सिंपल है, तीनों टाइप आपको अच्छे से समझ आ गए। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। इसमें एक पॉइंट सिंपल है, सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलेगा इंश्योर्ड की डेथ पर। जब तक इंश्योर्ड जिंदा है आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रीमियम कब पे करोगे, प्रीमियम कब पे करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन दीज टाइप्स, कि किस टाइप की पॉलिसी आपने ली हुई है। आपने फर्स्ट टाइप की पॉलिसी ली है, आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक पे करोगे प्रीमियम, उसके बाद आराम से बैठ जाओगे, जब भी इंश्योर्ड की डेथ होगी फैमिली मेंबर्स पैसा ले लेंगे। सेकंड ली हुई है ऑर्डिनरी होल लाइफ पॉलिसी, उसमें आप जो इंश्योर्ड है वो फुल लाइफ पैसा पे करता रहेगा प्रीमियम का, और जब भी उसकी डेथ होगी उसकी डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाएगा। होल लाइफ पॉलिसी ऑफ सिंगल प्रीमियम, इसमें जो इंश्योर्ड है वो एक ही बड़ी किस्त पे करेगा, बड़ा प्रीमियम का बड़े अमाउंट का एक प्रीमियम पे करेगा और आराम से बैठ जाएगा, जब उसकी डेथ होगी तो उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। नाउ मूव टू द सेकेंड, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको भी याद करने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। एक एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में सम एश्योर्ड विल बी given to insured on the expiry of specific time period or his nominee on his death। सिंपल, इसमें ऐसा नहीं है कि इंश्योर्ड की डेथ होगी तो उसके फैमिली मेंबर्स को ही पैसा मिलेगा। इसके अंदर क्या है, अगर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो इंश्योर्ड खुद भी पेमेंट ले सकता है, और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली पैसा ले सकती है। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें पैसा किसी को भी मिल सकता है, ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, पूरी लाइफ के लिए नहीं होता। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, वो टाइम पीरियड ओवर हुआ तो इंश्योर्ड खुद पेमेंट ले लेगा। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके नॉमिनी, उसका जो सक्सेसर है उसको पेमेंट मिल जाएगी। डिपेंड करता है अब यहाँ पे कि प्रीमियम कब पे करना है और कितना पे करना है, या सम एश्योर्ड कितना उसको मिलेगा। ठीक है,
ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी एंड डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की एक्सपायरी पे उसको खुद को भी पेमेंट मिल सकती है या उसके नॉमिनी को भी मिल सकती है। ठीक है, हमें ये देखना है कि सम एश्योर्ड कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें एक बार आप। ओके स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने ये तीनों पॉइंट्स को। अब इनकी डिटेल देखें कि जो ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी क्या है होती है, इसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, स्पेसिफिक पीरियड के बाद इंश्योर्ड को भी पेमेंट मिल सकती है, या इस टाइम पीरियड में उसकी डेथ हो गई तो उसके फैमिली मेंबर्स को भी पेमेंट मिल सकती है। ठीक है, बुक में इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है, मैं यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड था, लाइक 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में अगर इंश्योर्ड की डेथ हो गई, ठीक है, 5 ईयर्स में अगर इंश्योर्ड की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा। 5 ईयर्स में उसकी डेथ नहीं हुई तो उसको खुद को पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है ये ऑर्डिनरी, बिल्कुल नॉर्मल सा, जो मैंने ऊपर बताया था वही है कि सम एश्योर्ड विल बी गिवन टू इंश्योर्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और हिज नॉमिनी ऑन हिज डेथ। सेकेंड है डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले, स्पेसिफिक टाइम पीरियड से पहले अगर इंश्योर्ड की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली मेंबर्स को पेमेंट मिलेगी। कितनी, जो सम एश्योर्ड है सिर्फ उतनी। लेकिन अगर उसकी डेथ नहीं होती तो एट द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड पेमेंट कौन लेगा, इंश्योर्ड लेगा, बट कितनी लेगा, डबल लेगा। जितना सम एश्योर्ड था उसका 2 गुना पैसा इसको मिलेगा। डिफिकल्ट नहीं है। डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी अगर मान लो 5 साल की है, 5 सालों में इंश्योर्ड की डेथ हो गई, उसकी फैमिली को जितना सम एश्योर्ड था से 2 लाख, तो उसको वो 2 लाख मिल जाएंगे उसकी फैमिली को। बट अगर इन 5 सालों में उसकी डेथ नहीं होती तो 5 सालों के बाद पेमेंट किसको मिलेगी, इंश्योर्ड को मिलेगी, बट कितनी मिलेगी, डबल रेट से, 4 लाख, डबल। तभी इसका नाम कितना है, क्या है इसका नाम, डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। अभी लास्ट देखो आप, लास्ट में है डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी। ये सिंपल है, इसमें डेथ का कुछ लेना देना ही नहीं है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही पैसा मिलेगा, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ही, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड दे विल गेट पेमेंट। मान लो 10 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है तो 10 साल के बाद ही पेमेंट मिलेगी। अगर इंश्योर्ड की डेथ इन 10 सालों में हो जाती है तो भी ऐसा नहीं है कि उसकी डेथ पे फैमिली को पेमेंट मिल जाएगी, नहीं, पेमेंट तो 10 साल के बाद ही मिलेगी। सो द बेसिक डिफरेंस इज कि इसमें पूरी लाइफ, मतलब पूरी लाइफ तक आपका रहता है पेमेंट का सीन, पेमेंट डेथ पे ही मिलेगी, सम एश्योर्ड डेथ पे ही मिलेगा, इंश्योर्ड को खुद पेमेंट लेने का कोई राइट नहीं है। बट यहाँ पे अगर इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती तो वो खुद भी पेमेंट ले सकता है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू, कि यहाँ इंश्योर्ड को किसी भी हालत में पेमेंट रिसीव नहीं होगी, बट यहाँ इंश्योर्ड को पेमेंट रिसीव हो सकती है इन केस उसकी डेथ नहीं होती तो। ठीक है, ऑर्डिनरी एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी ये लिखा हुआ है ऊपर सेम है। डबल एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में डेथ हो जाती है देन सम एश्योर्ड विल बी गिवन टू इंश्योर्ड नॉमिनी, बट अगर उस टाइम पीरियड में उसकी डेथ नहीं होती तो उसको खुद को डबल रेट से पेमेंट मिलेगी। किसका डबल, सम एश्योर्ड का। एंड लास्ट इज डेफर्ड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, जिसमें डेथ का कोई सीन नहीं है, पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, इस टाइम पीरियड में उसकी डेथ हो भी जाए तो भी पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन दूंगी लाइफ इंश्योरेंस की, उसके प्रिंसिपल्स की, उसके ऑब्जेक्टिव्स की और इस टॉपिक की। ठीक है, थैंक यू सो मच।